handsome Ritwik Dhanjani shares his superb journey of shooting for Dare to Dance. Let's hear it from him. Spectacular. मुझे नहीं करना. मैंने सबसे पहले बोला मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा ये सर, ये आपका शो. क्यों? बहुत सारे रीजंस थे. क्यों के रीजंस ये थे कि सबसे पहला जो मेरा कंपटीशन था, उन लोगों ने जो मुझे लिस्ट बताई, तब शुरू में तो जो लिस्ट मुझे बताई उसमें कम डांसर्स थे, यानी कि जो कम DID के नाम थे वो कम थे कि ऐसे जो प्रोफेशनली डांसर्स हैं. तो मुझे लगा कि यार मैं इनके साथ कैसे कम्पीट कर सकता हूँ. मैंने बोला नहीं इनके साथ मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कोई बहुत अनफेयर हो जाएगा आपकी तरफ से. फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप प्लीज़ सोच के देखिए, बिकॉज हमें लगता है कि आप उस कैलिबर के हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं. फिर मैंने बोला नहीं यार मुझसे नहीं होगा, और इतना सब कुछ मतलब, तो मुझे पहले तो बोला यार नहीं करते. फिर जब मैं 1-2 दिन बाद मुझसे फिर से फ़ोन आया तो मैंने फिर सोचा इस बारे में कि यार कि मैं ना मतलब सही बात है कि मुझे सब लोगों ने डांस करते हुए देखा, हर जगह डांस करते हुए देखा. यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे लोग मुझे डांस करते हुए नहीं देखने वाले. यहाँ पे ऋतिक का एक अलग पहलू देखने वाला है. वो ये है कि वो, हमारे शब्दों में कहूँ तो, कितना डेयरिंग है, किस हद तक जा सकता है वो. मैं ये शो को इस तरह से ले रहा था कि मैं किस हद तक जाऊँगा मेरी ऑडियंसेस को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये शो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपके लिए एंटरटेनमेंट था, कि आप लोग इसे देखकर सबको लगे कि यार वाह क्या बात है, क्या नया किया, क्या अलग किया आप लोगों ने. तो बस उस एंटरटेनमेंट को सोच के मैंने अपने दिमाग में रख के ये शो किया. तो मेरा जो पूरा जर्नी रहा उसमें मेरी लड़ाई और मेरी जंग सिर्फ खुद से थी कि किस तरह से मैं अपने आप का जो एक लेवल है वो तोड़कर एक नया बेंचमार्क सेट करूं, और वो बेंचमार्क ऐसा सेट करूं कि लोगों को लगे कि नहीं यार अब इसके बाद क्या, वैसा कुछ. सो आई थिंक इसीलिए मैंने ये शो किया सिर्फ और सिर्फ मेरे फैंस और मेरी ऑडियंसेस के लिए, बिकॉज मुझे पता था कि इस शो के ज़रिए कुछ अलग देखने को मिलेगा या मेरा एक अलग पहलू बाहर निकलेगा. तो मैंने इसीलिए ये शो को हाँका. क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि यार आप लोग जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे मेरे को डांसिंग से बहुत प्यार है, मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है, उसके ज़रिए उसके दायरे में रह के अगर आपको कुछ नया करने को मिले तो कैसा फील होता है, बिल्कुल वैसा फील हो. यानी कि डांसिंग तो हमने बहुत कर ली, मतलब आपने देखा होगा यहाँ भी डांस कर लिया, हर फ्लोर पे डांस कर लिया, नच बलिए में कर लिया, झलक में कर लिया. लेकिन जब उन लोगों ने हमें उल्टा लटकाया, पानी में डुबाया, इधर से निकाला उधर से निकाला, तो इतना सब उन लोगों ने सोचा यार ऐसी सिचुएशन में कोई कर सकता है. हमने किया है. आपको यकीन नहीं आता, लाइफ होके चालू करिए देखिए, हमने किया है. जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज था नच बलिए, क्योंकि मेरे को आशा को उठाना था. उससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं हो सकता. आई थिंक डेयर टू डांस भी नहीं, बिकॉज मैं मस्ती कर रहा हूँ. डेयर टू डांस डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था. बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जिस तरह से देखेंगे ना कि आप अंडर वाटर, फायर, हमारा तो आगे और भी आने वाले हैं, प्रॉप और क्या बोलते हैं उसके बाद मूविंग ट्रक, प्लेटफॉर्म हाइट पे, तो इतने सारे चैलेंजेस थे ना. और आप सबसे एक और अनोखी बात बताऊं, जब हम रिहर्सल करते थे इन सारी चीज़ों की, तो हमें पता नहीं होता था कि हमारा लोकेशन क्या होने वाला है. तो हम रिहर्सल तो कर रहे हैं कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया जो 10 फीट की ऊंचाई पे, आप प्लेटफॉर्म पे नाचो, रिहर्सल करो. हम रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि शूट वाले दिन वो 10 फीट को आप 50 फीट कर दोगे, तो हमारी तो बचने वाली है ना. तो वो सारे चैलेंजेस थे एक तरह से. तो मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हर एपिसोड. मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लगता है हाइट से. एक्चुअली हाइट से भी नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मैं उस हाइट से कहीं नीचे ना गिर जाऊँ, कि अगर मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा. ऐसे वो सोच के डर लगता है. स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग, इन सारी चीज़ें मेरी फटती है. तो फिर मैंने सोचा कि यार कैसे हो पाएगा. आई थिंक वो मेरा सबसे डिफिकल्ट वीक था, वीक 1. और बहुत डर लगा था यार, वाट लग गई थी, बहुत डर लग गया था. मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. और आई थिंक ये वन ऑफ द रीजंस था कि मुझे वो शो करना भी नहीं था, इज़ बिकॉज जो कंपटीशन है मेरे लिए कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है. इज़ बिकॉज मैं कोरियोग्राफर्स सनम, प्रिंस, मयूरेश, इन सब ने मुझे कोरियोग्राफ किया. इन्होंने मुझे डांसिंग सिखाई है कि आज आप ये अवार्ड शो पे जा रहे हो, आप ये परफॉर्म करोगे, इसको ऐसे करोगे. तो मेरे एक तरह से गुरु रहे. मैं किस तरह से उनके साथ कम्पीट कर सकता हूँ. आप एक पैनल में हम लोगों को डाल ही नहीं सकते, लेकिन ये डाल दिया गया था क्योंकि इसका जो बेसिस था वो सिर्फ डांसिंग नहीं था, वो डेयर भी था. बट डांसिंग काफ़ी हद तक था, क्योंकि आप डेयर में डांस ही तो कर रहे हैं. तो आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि ये मेरे लिए कोई आसान शो था. इस बिकॉज मेरा कंपटीशन इतना स्टिफ था ना, सब लोग इतने टाइट पैक्ड और इतने स्टिफ थे उस कंपटीशन में, और सब इतने बेहतरीन डांसर्स कि उस चीज़ का कोई तोड़ नहीं था. बस उसे मैंने वो एक वो होता है ना कि बेटा अब तो तुमने लंका ढा दिया, अब तो तुम या तो आर या तो पार, या तो जियोगे या तो मरोगे, वैसा वाला सीन था. तो मैंने बोला कि यार इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता, करो जो करना है. वैसा
एक शब्द में कहूँगा, अक्षय कुमार फॉर डेयर टू डांस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि उनसे बेहतर होस्ट शो को नहीं मिल सकता था। उन्होंने डेफिनेटली, वो हर चीज़ पे ब्लंट थे, हर चीज़ पे बहुत ही शार्प और रूट थे, क्योंकि उन्हें होना था वैसा। क्योंकि ये शो मजाकिया नहीं था, ये शो बहुत ही सीरियस, बहुत ही यू नो डू योर वर्क एंड शो दैट यू कैन डू दिस, बहुत ही डेयरिंग कि क्या ये कर सकते हो, इफ़ यू कांट देन जस्ट गो बैक होम, वैसा वाला शो था। बट वो रियल लाइफ में वैसे नहीं, वो रियल लाइफ में बहुत ही मस्तीखोर है। वो रियल लाइफ में वो साने टा 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 वो वाला उनका फील हमेशा लाइक मी, मुझसे भी ज़्यादा एक तरह अलग ही है वो, एक तरह से बहुत अलग है। तो जब हम शूट कर रहे होते थे तो बड़े सीरियस होते थे कि उन्होंने एक चीज़ पे उनको बड़ा गुस्सा आता था, और वो चीज़ ये थी कि कोई भी शूटिंग के टाइम पे अपना फ़ोन अपने पास नहीं रख सकता था। उन्होंने एक रूल बना दिया था पहले एपिसोड में, जब हम शूट कर रहे थे तो अलीशा ने अपना फ़ोन ऐसे जैकेट में रखा हो, तो उसका फ़ोन बज गया, और उसका फ़ोन बजा तो अक्षय सर ने बोला कि तुम यहाँ क्या करने आए, फ़ोन पे बात करने आए हो, यहाँ पर ये सीरियस काम करने आए। और अलीशा की जान यहाँ पे आ गई, इसके बाद से कोई फ़ोन नहीं रखेगा। फिर भी हम लोग, बिकॉज हमें हमारा टर्न आने तक गाना सुनना पड़ता था, तो हम फ़ोन कभी यहाँ छुपा के, कभी स्कूल में कैसे रखते थे छुपा के, कहीं पता ना चले, पता नहीं जिस वाइब्रेशन पे एक दो बार किसी ने वाइब्रेशन पे रख दिया और माइक लगा हुआ होता था, तो माइक दादा पीछे से कट, सर किसी का फ़ोन बज रहा है, और अक्षय सर बोलते किसका फ़ोन है, किसका फ़ोन है, निकालो फ़ोन। और सब लोग बोलते थे किसी का नहीं, किसी का नहीं, सब लोग जैसे ब्रेक होता था अपने अपने फ़ोन निकलते, भाई भाई तुरंत वैसा वाला फील था। तो सबको डर भी लगता था अपने फ़ोन अपने पास रखने से। और फिर ऐसा स्कूल हो गया था, स्कूल रूल, कि अगर आप सेट पे जा रहे हैं तो आप अपना फ़ोन प्लीज़ प्रोडक्शन में से किसी को देके जाए, वरना आप सेट पे अलाउड नहीं है। हम लोग नहीं यार, फिर से स्कूल, बट वो फीलिंग ही अलग थी। एक तो स्कूल वापस जाना दोस्तों के साथ, और वो स्कूल के रूल्स तोड़ना, वो भी बहुत अलग, एक अलग ही मज़ा था। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अक्षय सर के साथ। वेरी डिसिप्लिन, वेरी डिसिप्लिन, वेरी मस्तीखोर, वेरी, वो आज भी वो अपनी एज के लोगों के साथ, अपने जैसे इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू समबडी हु इज़ अ लिटिल एल्डरली, वो उनके साथ वैसे हैं, हम बच्चों के साथ बच्चे हैं, और हम उनकी, हमारे दोस्त की तरह है वो, जो कि वैसे यूजुअली काफ़ी ज़्यादा स्टार्स हम देखते हैं कि हो नहीं पाते, या पता नहीं बहुत कम लोग होते हैं, बट ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली एंड वार्म गाय। तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बहुत मज़ा आता है। बट यस, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया, बिकॉज एक अलग ही लेवल पे लेके गया मैं अपने आप को, या अपने परफॉर्मेंसेस को, या अपने उस लेवल को। तो आज लोग मुझे एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं। लोगों की नज़रों में रहता है यार, वाह ऋतिक तूने ये भी किया, वेरी नाइस। तो जो रिस्पेक्ट आती है ना उन लोगों से, वो मेरे लिए, मेरी ट्रॉफी, या वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि यार बहुत अच्छा किया तुमने। सो आई थिंक हाँ, इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। आई थिंक मेरे 2-3 हफ्तों के कुछ परफॉर्मेंसेस जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा अंडर वाटर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा ट्रक जो भी पिछले हफ्ते गया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा प्रॉप राउंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फायर राउंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा बेस्ट जो मेरे हिसाब से था वो आपको टूवर्ड्स द एंड देखने को मिलेगा। मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या है, बहुत मस्त मैच, बहुत वो फीलिंग ही अलग थी, वाह वैसा वाला। मतलब मैंने वो अचीव कर लिया वैसा। अब हम बहुत अटैच हो गए, मैं और कुंवर, मैं प्रिंस, सनम को मैं पहले से जानता था, मयूरेश को मैं पहले से जानता था, मयूरेश और मैं गणपति रखा करते थे साथ में, तो मयूरेश को मैं पहले से जानता था, प्रिंस को मैं पहले से जानता था, बट प्रिंस को कभी इतना अच्छे से नहीं जाना, बिकॉज प्रिंस का और मेरा हमेशा वो कोरियोग्राफर, परफॉर्मर या आर्टिस्ट का रिलेशनशिप रहा है। अमर को भी मैं अच्छे से जानता था चार्ली के थ्रू, और चार्ली और आशा बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अमर को भी मैं अच्छे से जानता था। उसके अलावा कौन था, और आई डोंट थिंक मैं शांतनी, करण, एमिली, अलीशा को भी इतने अच्छे से नहीं जानता था। बट अब वो पूरा 1-1.5-2 महीना रहने के बाद मेरी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अगर अच्छी हो गई है तो आई थिंक ये 2-3 लोगों से होगी, जैसे प्रिंस हुआ, अमर हो गया, सनम हो गया, और हमारे कुछ कोरियोग्राफर्स हैं, ऋषि और विवेक, इन सब से मेरी दोस्ती ऐसी थी कि यार ये चलो ये मेरे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, बड़ी हैं, बट अब वो सब वो हट गया है बीच का, वो जो पर्दा रहता है वो सब हट गया। अब सब एक दूसरे के सामने नंगे कमीने कुत्ते हैं, मतलब इट्स गुड फ्रेंडशिप नाउ, इट्स ऑनेस्ट फ्रेंडशिप बिटवीन ऑल ऑफ अस। मेरे और अमर की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि वो जब मेरे सामने मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बताने में। टू ऑल माई फैंस हु आर वाचिंग डेयर टू डांस, प्लीज़ कीप वाचिंग लाइफ ओके, सैटरडे एंड संडे 8:30 PM, क्योंकि उस पर आ रहा है डेयर टू डांस और उस पर परफॉर्म कर रहा है ऋतिक प्रिया। तो आपको हमारे परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे आपके सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, प्लीज़ कीप मैसेजिंग, ट्वीटिंग, और मुझे बताते रहिए कि आपको मेरे परफॉर्मेंसेस कैसे लग रहे हैं।
जेन्युइनली स्पीकिंग ये शो सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए किया है बिकॉज यू नो इस शो से मैं अपने आप को एक नया मकाम देना चाहता था, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ऋत्विक ये भी कर सकता है। सो ये शो सिर्फ आप लोगों के लिए एक ट्रीट है, इसे मज़े से देखिए, एंजॉय कीजिए, और यू नो अगर आपको परफॉर्मेंसेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और मुझे बताते रहिए। प्लीज़ कीप वॉचिंग डेयर टू डांस। Ritvik, your fans are loving all your acts in the show, and we are sure they'll be more entertained after watching the upcoming episodes of the show. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Ritvik Dhanjani and you're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.